राइट देन आप सभी को क्लियर है ना, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है, राइट? हाँ जी सर, सब क्लियर है। चलो, सो अब क्वेश्चन आता है कि हम करते क्या है, राइट? व्हाट वी एक्चुअली डू, फॉर्मेट ऑफ अवर रियल फॉर्मेट ऑफ अवर वर्क, है ना? हम रियल में काम क्या करते हैं एक्चुअली। जैसे कईयों ने बताया कि हम उनको बताते हैं कि आपका भी फॉर्म फिल होगा, आपका भी ये होगा, मतलब हम ये अगर देखिए जाए तो एक्चुअली में हम ये काम नहीं करते। ये तो आप किसी में भी कर लो, अगर आप एक एडवर्टाइजमेंट देने वाला काम भी करते हो ना, और उसकी भी आगे फर्दर आप बताते हो कि तू जितना भी ये लेके आएगा उतना तेरा इतना इसमें से इतना कमीशन वगैरह होगा, ये होगा, तो आप वहाँ पे भी फॉर्म फॉर्म तो आप ना एक्चुअली में अगर आप चेक करना शुरू करो ना इंस्टा, लोगों ने हर चीज़ पे फॉर्म लगा रखा है, तो वो ज़रूरी नहीं कि ये फॉर्म इसी काम पे लगता है। तो अब जैसे कि मैंने कई लोगों को लीड्स दी और उनके प्रोस्पेक्ट को मैंने कॉल की, कल भी मैंने 2 लोगों को कॉल की थी जिन लोगों ने मुझे रिपोर्ट शेयर की थी, राइट? तो उनका फॉलोअप मुझे लेना पड़ता है, और मैंने उनमें से देखा, उन्होंने देखा कि सर हमें प्लान दिखा दिया, उसके बाद हमें वो चीज़ नहीं बताई उन्होंने जिस चीज़ से हम आगे बढ़े। हम करना चाहते हैं, नो डाउट आपकी प्रोफाइल अच्छी है और उसमें जो चीज़ें बताई वो अच्छी है, लेकिन फिर उसके बाद भी हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके रिप्लाई हमें वैसे नहीं मिले जिससे कि हम सेटिस्फाई होकर आगे मूव कर पाए। और मैंने उनकी काफ़ी अच्छी क्लैरिटी की थी कल, मे बी शायद वो आपसे दोबारा कनेक्ट भी करें, अगर नहीं किया तो शुरू तो वो करेंगे। तो जस्ट वी नीड टू एजुकेट योर सेल्फ। फर्स्टली पता क्या होता है, अब मुझे ये बताओ हमारे में से इतने इतने सारे कौन हैं जिनको मतलब पॉलिसी बुक घर में आ चुकी है, जिनकी वो बुक्स आती है ना, किट आती है, वो कौन कौन है जिनके घर में वो किट आ चुकी है, वो बुक्स वाली अभी तक, या जब से उन्होंने बजना शुरू किया? सोनाली जी के पास आ चुकी है, और कौन है जी? लक्की, संग्राम, आशा जी के पास भाव, मतलब सभी को ऑल ऑफ मिल चुकी है, प्रियंका, दीपक, सलमान, जवाहर, निश, तृप्ति, गुरप्रीत और आशुतोष, सभी मोस्टली काफ़ी लोगों के पास आ चुकी है। अब ओके, स्नेहल जी, और राइट, नितेश, साक्षी जी, कपिल जी, आएगी आएगी ब्रदर आपके पास अभी। अब आप ओके, अभी अब मुझे ये बताओ, उनमें से पॉलिसी बुक किस किस ने रीड कर ली? उसमें एक पॉलिसी बुक आती है, वो रीड किस किस ने करनी? मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन उसमें से पुट करूंगा, 5 क्वेश्चन। हु इज रेडी टू रिप्लाई मी? वो 5 क्वेश्चन के रिप्लाई करने के लिए कौन रेडी, जिसके पास ये बुक आ चुकी है? जिसके पास ये बुक आ चुकी है, मैंने जो बोला वो रिप्लाई करना, कुछ और रिप्लाई नहीं करना। अब आपके पास पीडीएफ आई है, मैंने ये बोला कि उसमें जो पॉलिसी बुक आई है उसको रीड किस किस ने किया? कम ऑन, आई नीड द रिप्लाई। किस किस ने किया? अब किसी ने नहीं किया, इतने लोगों को आ चुकी है, तो आप खाक बताओगे लोगों को क्या बिजनेस है? वो पॉलिसी बुक तक नहीं रीड की गई, हमारी कंपनी की पॉलिसी क्या है आप वो नहीं रीड कर पाए, और आप बताने चले हो कि हम ऐसा बिजनेस करते हैं, हमारा ये होगा वो होगा। अब रियल में सोचो, आपने खुद को एजुकेट कितना किया भाई? आपको एक लौती ऐसी कंपनी है जो आपके घर में एक ऐसी इतनी बड़ा पूरा वो भेज देती है जो नॉलेज आपको चाहिए हो रिगार्डिंग टू इंडस्ट्री, ताकि आप कल किसी के सामने हड़बड़ाओ ना, लेकिन हमने वो रीड ही नहीं की। वो घर में लाके रख रखे, इट्स फॉर एवर की तरफ से, इट्स ओके डन, वो पड़ी है। अब क्या बताएं यहाँ पे, किसकी गलती है? सिस्टम की गलती है भाई। अब किसी ने रीड तक नहीं की, अब किसी को नहीं पता होगा मैनेजर का ये वो ऐसा वैसा, और कैसे चेयरमैन बोनस लेवल 1, छोड़ो यार, किसी को अभी तक सुपरवाइजर की पूरी नॉलेज नहीं होगी वहां से। होल सेल रेट और कैशबैक में क्या फ़र्क है या कैसा है, कुछ नहीं पता होगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ। जीआरबी रेट के बारे में अब कितना एजुकेट किया खुद को, चेक करो, ज़ीरो पे खड़े हैं। कितनी भी नॉलेज मिल जाए कुछ नहीं बनने वाला। हम खुद को खुद एजुकेट नहीं कर रहे भाई, वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्फ, इट्स द राइट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके माइंड को एजुकेट करता है। पता है, आप सब कुछ गेट कर दो लेकिन हम एजुकेट हो ही नहीं रहे। हमें हमें पता क्या आदत पड़ी हुई है, हमारे घर में फॉरएवर ने राशन भेज दिया सारा, हम पता उस राशन को ऐसे रख के बैठे हैं
और गोगराज, इसको साफ कर दे जा भाई, फिर आउट हो जा। थैंक यू। अब हमें पता है क्या, फोर एवर ने राशन भेज दिया हमारे घर में, और हमें पता है क्या आदत पड़ी है कि इसको पका के भी फोर एवर दे, हमारे मुंह में भी फोर एवर डाले, अंदर भी फोर एवर भेजे हमारे, कोई और करे, हमें हमें हाथ ही नहीं हिलाना। लेकिन हमें पता क्या है, हमारे पर्सन ही पॉजिटिव हो रहे, वो उसके बाद आ नहीं रहे। अरे तू घंटा उनको नॉलेज दे रहा है भाई, बहन जी आपने वो जो आपको मिले वो सारा तो आपने संभाल के रख रखा है अंदर, उसको हाथ नहीं लगाया, कभी खोला ही नहीं होगा, चेक नहीं किया उसको। मुझे पता था नहीं किया होगा, किसी ने किया होगा, मुझे पता है भाई किसी ने नहीं किया होगा। प्रियंका जी आप बार बार माइक ऑन क्यों कर रही हैं? आपको कोई नॉलेज देनी है तो प्लीज आ जाए माइक पे। ये क्लियर है जी? अब ये जहाँ पे जो बता दूंगा ना इट्स ओके, लेकिन जब तक आप उन बुक्स को रीड नहीं करोगे आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, आप ऐसे ही चलते घिसते पिटते रहोगे। ये ये जो अभी चल रही है ना यहाँ पे जे पीपीटी है, ये वर्क तभी करेगी, ये आपको सिर्फ एक बेसिक सा बिल्कुल नॉर्मल सा एक क्लू मिल जाएगा कि हम करते गए, लेकिन रियल में आपको वो बुक्स रीड करनी होगी। अब मेरे से कुछ भी पूछना उस बुक्स में रीड करके मैं आपको बताऊंगा। सो आवर बिजनेस मॉडल इज वेरी सिंपल, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट विद अ वेरी सिंपल वे, राइट? अब वो कई फंसते हैं 30,000 कहने पे, जो आप बिजनेस क्या करते हैं कुछ और अभी आप अपने आंसर चेक करना, जिन्होंने आंसर बताए वो क्या है। ये बहुत ही सिंपल है, हमारा बिजनेस इतना सिंपल है बताना। वो पता क्या है, अगर वो क्या बोलते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस मॉडल को एक 12 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते ना, तो भूल जाओ कि आपका आप बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। आपका बिजनेस इतना आसान होना चाहिए, एक पेपर पे होना चाहिए, वो जरूरी नहीं कि वो 20-25 पेपर पे हो, वो एक पेपर पे होना चाहिए, और वो इतना आसान होना चाहिए, चाहे आप उसको डायग्राम के जरिए समझाओ, चाहे आप जिस तरीके से समझाओ कि उसको एक 12 साल का छोटा सा बच्चा भी समझ पाए, तो वो बिजनेस आगे बढ़ेगा। विवेक बिंद्रा एक बात बोलते हैं, जितना सिंपल रख सकते हो रखो, जितना सिंपल हो सकता है, राइट? सो आप सभी डू यू नो अबाउट मैकडोनल्ड? जानती होंगे सभी इसके बारे में, और काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ भी किया होगा, राइट? इसकी सर्विस को मैकडोनल्ड, और ये बर्गर सेल करने वाला एक सबसे बेस्ट ब्रांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैकडोनल्ड, यू नो। आवर बिजनेस इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम वे, हमारा बिजनेस बिल्कुल सेम उसी रास्ते पे काम करता है जिस रास्ते पे मैकडोनल्ड काम करता है। मैकडोनल्ड बिल्ड इज फ्रेंचाइजीज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड टू ग्रो हिज इनकम, राइट? इसने क्या किया, शिकाल जी, इसने क्या किया, मैकडोनल्ड ने अपनी फ्रेंचाइजीज को बिल्ड किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग फ्रेंचाइजीज बिल्डअप की हैं पूरी दुनिया में। किस लिए? ताकि इसकी इनकम ग्रो हो जाए। आपको पता है अमेरिका में सबसे पहले एक ढाबा था, मैकडोनल्ड ढाबा था, और वहीं से चलता था, वहीं से इसने फ्रेंचाइजीज देनी शुरू की आगे आगे, इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है। सो सेम वी हैव टू डू इट, इट्स वेरी सिंपल। तो अगर मैकडोनल्ड ने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए क्या किया, फ्रेंचाइजीज खोली ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसने बिल्डअप की, तो हमें भी सेम करना है, इट्स वेरी सिंपल, राइट? अब लेट्स डीपली अंडरस्टैंड इट, थोड़ा सा ना और अच्छे से समझते हैं ये है क्या। मैकडोनल्ड ऑलवेज फोकस टू सेल इट्स फ्रेंचाइज एज मैक्सिमम एज कैन, राइट? ये ना ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, ये बर्गर सेल करने के ऊपर ध्यान नहीं देता, ये ज्यादा से ज्यादा ना अपनी फ्रेंचाइजीज सेल करने के ऊपर वर्ल्ड वाइड, उसके ऊपर इसका ध्यान जाता है टोटली, कि यार ज्यादा से ज्यादा इसकी भी डेली टारगेट होते हैं फ्रेंचाइजी सेल करने के, कितने सेल करनी है, right? Cause he know he has the best recipe of burger which can give the good income to the buyer। हाँ, क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि उसके पास बर्गर की सबसे बेस्ट रेसिपी है, जो बायर, जो उसकी फ्रेंचाइजी बाय करने वाला होता है, जो बायर को अच्छी इनकम दे सकता है। From each franchise, millions of cost burger sell to the people daily, and that's why he's earning in millions per day, right? तो मिलियन कोस्ट जो बर्गर है ना वो डेली सेल होते हैं, हाँ, सभी फ्रेंचाइजीज को मिला के। तो इससे ही उसकी इनकम वो मिलियंस में पर डे में अर्न करता है। आपको पता 10 करोड़ से ज्यादा अर्न करता है मैकडोनल्ड एक दिन में। क्यों? उसने अपनी फ्रेंचाइजीज खोल लिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उस फ्रेंचाइजीज से
उसके अलग मिलियंस कॉस्ट में जो उसके वो बर्गर है वो सेल होते हैं, और हर फ्रेंचाइजी से ना उसका कमीशन होता है थोड़ा थोड़ा। So very simple, he built his network first, then sell the product through that network to build a wealth empire. तो इसने क्या किया, सिंपल सी बात है, इसने पहले नेटवर्क बिल्डअप किया, फिर जो नेटवर्क बिल्डअप किया उसके थ्रू प्रोडक्ट गया, और इससे उसका वेल्थ एम्पायर बना। सिंपल सी बात है, जब आप किसी बंदे को बताते हो, बोल सकते हो कि सबसे पहले, सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले नेटवर्क बिल्डअप करते हैं ना, सिंपल सी बात है, उसके थ्रू क्या करता है, इसने पहले नेटवर्क बिल्डअप किया, उसके थ्रू बर्गर जाता है, तो मिलियंस में रेसिपी बनती है, एम्पायर बनता है इसका। वेरी सिंपल, क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन क्यूरीज किसी को है तो अभी पूछ लीजिएगा, पूछ सकता है वो पर्सन। बिल्कुल। नहीं सर, ऑल क्लियर। हाँ आपको तो है, बाकियों को कहीं नए होंगे जी, क्लियर है। व्हाट यू नो, अब यहाँ पे अब कई कई बार क्या होता है कि हमें ना बिजनेस के बारे में, तो अब दूसरे बिजनेस से कैसे कंपेयर करना है, ये जरूरी नहीं कि हमने उसके सिर्फ ऐसे चीजें बतानी होती हैं जो उसकी नेगेटिव हो। कभी भी ना, अगर आपके पास कोई पर्सन किसी और कंपनी के बारे में बात करता है, जो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है ना, जो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है, वो किसी की बुराई नहीं करता, वो अपने पॉइंट ऐसे रखता है कि वो अपनी अच्छाई इतनी ज़्यादा कर देता है कि वो दूसरा पर्सन उससे बड़ा इंस्पायर होता है, लेकिन वो दूसरों के बारे में कभी गलत नहीं बोलता, कभी भी नहीं बोलता। ये बात भी हमें थोड़ी ध्यान रखनी है, राइट? What you know, every single buyer have to paid around 5 crore to 14 crore for each franchise। ये सही है, मैंने गूगल पे चेक किया, उसकी एक फ्रेंचाइजीज आपको बाय करने के लिए 5 करोड़ से 14 करोड़, अलग अलग उसकी रेट है उसकी उसके, और ये पे करना होता है, इतने में एक मिलती है। एंड टिल नेक्स्ट ईयर ही हैज नॉट टू थिंक अबाउट द प्रॉफिट, और 10 साल तक उसको प्रॉफिट के बारे में सोचना भी नहीं होता, क्योंकि वो उसी को कवर करने में लगा होता है। और ये ना उसकी इतनी मोटी बुक होती है, जब साइन होता है, सब कुछ क्लियर होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि 10 साल तक तो आपको प्रॉफिट के बारे में सोचना भी नहीं है, 10 साल तक। 5 करोड़ से 14 करोड़ है, यू नो। बट उस जो बायर होता है ना, जो बायर जिसने वो बाय की, उसको हक नहीं होता कि वो सेम आगे किसी को दे दे, वो एक ही है। अगर उसको अभी फॉर एग्जांपल उसने मुंबई में खोली एक अच्छी फ्रेंचाइजीज, उसने सोचा कि मुंबई या अब मुझे कोलकाता में खोल दिया, तो उसको दोबारा फिर 5 करोड़ या 14 करोड़ पे करना होगा, फिर एक वहां पे खोलेगा। लेकिन वो आगे, फॉर एग्जांपल शांति ने अब ये मैकडोनल्ड खोला, अब शांति जरूर नहीं कि अब ये संग्राम को सेम दे देगी, नहीं भाई, संग्राम को अलग उसी से लेना होगा, ये इसके पास हक ही नहीं है देने का। अब फॉर एवर लिविंग की बात करें, राइट, मतलब बिल्कुल एक गॉड की ब्लेसिंग है यार, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे देती है, एवरीथिंग। हाँ, मेथड सेम है, लेकिन उससे बहुत कुछ अलग भी है, राइट। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक फ्रेंचाइजी हमने बाय की कितने में, 30,000 में, 30,000 के प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं। हम ऐसे ही काम करते हैं, फ्रेंचाइजीज बाय की फॉर एवर की, ले ली। अब क्या होता है, हम पूरे फ्री होते हैं इस फ्रेंचाइजीज को आगे देने के लिए भी, मतलब वो जरूरी नहीं कि इवन फॉर एवर के साथ, आपको पता है आप फॉर एवर से डायरेक्ट में प्रोडक्ट नहीं ले सकते, आपकी आईडी लगी होनी बहुत जरूरी है। अगर आप सीधा स्टोर पे चले जाओगे ना कि मुझे लो मेरा ये, आपने बिना कोई आईडी लगाया आप उसके स्टोर पे भी चले जाओगे, वो बोलेंगे नहीं सर प्लीज शो योर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, उसके बिना वो नहीं मिलते, राइट। तो इसमें क्या होता है, आपने 30,000 में हमने वो फ्रेंचाइजीज हमने बाय की बाय, लेकिन यहाँ पे हमें पूरा हक होता है, वो फॉर एग्जाम्पल सुरभि में हमने जो 30,000 में बाय की, उनको पूरा हक है कि ये आगे किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, किसी को भी, एज मच एज शी कैन, जितना ये कर सकती है, और एज ए बिजनेस ओनर काम करेंगे, और इसको टारगेट नहीं मिलेगा कि इतनों को शेयर कर, इतना का ये करना, नो भी, इसके ऊपर डिपेंड करता है इसको अर्निंग कितनी चाहिए। As much as franchises you will, your income empire will grow and will convert in passive income, cause your each and every work automatically if you build it once in proper manner with hard work। सिंपल सी बात है यार, आपकी हर फ्रेंच जितनी आप फ्रेंचाइजीज बिल्डअप कर सकते हो ना, करो,
और वो आपकी पैसिव इनकम बनती है एक टाइम पे आके। अगर आप 1 साल तक उनके ऊपर हार्ड वर्क कर दो ना, उनको सिखाने पे लगा दो, एक बार तो वो दिमाग खाएँगे। लेकिन जब एक बार वो बन गए ना अच्छे से, उनको समझ में आ गया ये सर्कल यही है काम करने का, फिर वो आपसे पूछेंगे भी नहीं एक टाइम पे। वो काम ऑटोमेटिकली करेंगे और वो आपकी पैसिव इनकम बन जाएँगे। लाइक आज इकबाल सर को जसवीर सर को या मुझे अब इतना नहीं करना पड़ता। वो सिर्फ़ जब भी कभी कॉल करेंगे, मंथ में 2-3 बार उनकी कॉल आती है बस। आज वो फ्री हो चुके हैं, पता है इस बात पे। और ये अच्छी बात है। और सेम मेरे साथ होना शुरू हो चुका है आगे नीचे, और ये सेम आपके साथ होना है। क्या है, फ्रेंचाइजीज आगे दी थी। मैं, मेरे डायरेक्ट में कौन आया था, अवतार सर आए थे। अवतार सर के साथ ये पूरा हक था, उन्होंने आगे सुरभि मैम को दे दिया और सुरभि मैम ने आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप देख रहे हो ना, अब जैसे शांति मैम आए, उन्होंने आगे कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किया ना। आई मुझे इनके ऊपर बड़ा प्राउड है। मतलब ये अपने आप बढ़ रही हैं। अब मुझे पता है जी मेरी एक पैसिव इनकम बनने जा रही है, बड़ी जल्दी बन जाएगी, बन चुकी है काफी हद तक, 30-35% तक ये बन चुकी हैं। और 2-3 मंथ के अंदर ये ऑलरेडी 70-80 to 90% आराम से बन जाएंगी, और इस साल में 100% बन जाएंगी। देख लेना, आपके सामने है। फ्री हो जाऊंगा मैं बिल्कुल। आज दिमाग खपाना पड़ रहा है, बट आई नो ये कितना ऑब्जर्व कर चुकी हैं, लेकिन इनको एक टाइम पे ये बिजनेस मॉडल प्रोवाइड किया था और जाके बढ़ रही हैं, राइट। So one day your downline will spread it in the whole world and you will earn millions per day. So see how is it easy, and ये कितना आरामदायक है और कितना आराम से हम इसको पॉसिबल बना सकते हैं। क्या होता है, आपकी डाउनलाइन इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्प्रेड कर देती है, मतलब पूरा हक होता है यहाँ पे। अब कनाडा में यहाँ पे खयाती बैठी है, मैं तो जानता भी नहीं था। मेरे डायरेक्ट में अवतार सर, अवतार सर डायरेक्ट में सुरभि, सुरभि के डायरेक्ट में आई थिंक पता नहीं कौन है, शायद नितेश है, ओमकार टीम में ओमकार आता है। सर। फिर नीतीश आते हैं, नीतीश के डायरेक्ट में शायद कोई और आता है, और उनके डायरेक्ट तो ये बिजनेस मॉडल आगे चला, आगे ऐसे गया। मतलब ये कितना आसान है। अगर यही फ्रेंचाइजी लोग पैकेटी से लेते, KFC से लेते, क्या वो आगे स्प्रेड कर सकते हैं वर्ल्ड में? कि उन्हें एक लिया और आगे स्प्रेड कर दिया। लेकिन हमारे पास कितना आसान है भाई, एक बार लिया और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने आप भाग रहा है, अपने आप कर रहा है। आपने कोई शॉप भी ओपन की, क्या कोई हक है कि वो शॉप की फ्रेंचाइजी आप आगे दे दो? है कहीं पे ऐसा कुछ कि वो आगे इसको और चलाएं? ये कितना आसान है। सो बट इजी बिजनेस। अब इजी बिजनेस कितना है, 160 प्लस कंट्रीज प्लस 43 ओल्ड बिजनेस है। मीन्स बना बनाया एस्टेब्लिश ब्रांड मिल रहा है आपको, राइट। 160 प्लस कंट्री में ऑलरेडी गया हुआ ब्रांड, जो 160 प्लस कंट्री में ऑलरेडी जा चुका है। पहले तो 160 प्लस कंट्रीज को दिमाग में बिठाओ। अभी पता क्या 160 प्लस कंट्री में चलता है? अरे आपने कभी 60 शहर नहीं घूम के देखे, वो 160 प्लस कंट्री में चलने वाली इंडस्ट्री है। जो 43 ईयर ओल्ड, मतलब बनी बनाई प्रॉपर्टी, अनंत अंबानी को आज बनी बनाई प्रॉपर्टी उसके डैड से मिल रही है ना, उसको बनानी तो नहीं पड़ी। तो हम यहाँ पे सेम है, हमें बना बनाया पूरा नेटवर्क, पूरी कंट्रीज में ऑफिस बने बनाए मिल रहे हैं। 43 ईयर ओल्ड, राइट, 160 प्लस कंट्री, 43 ईयर ओल्ड है वो सारे के सारे। उस लेवल का हमें सब मिल रहा है, मतलब बना बनाया ब्रांड मिल रहा है। कितने में? 30,000 में। क्या आप एक आपका मुंबई में फॉर एग्जांपल, या आप जहाँ भी रहते हो इंदौर में, क्या उसकी एक दीवार भी 30,000 की बनती है? छोड़ो यार, आप सभी लोग foreverliving.com यूज करते हो ना, आप बाई फॉरएवर ऐप यूज करते हैं। आपको लगता है कि ऐप 30,000 में बन गई होगी? 30 के लगाया, उसके बदले में प्रोडक्ट मिल गए, और हम इस ये जोक लगता है कि यार 30,000 में इतना बड़ा बिजनेस मिल जाएगा, बट ये सच्चाई है। 30,000 में आप किसी ने ऑडियो देखा होगा ना, कि आप उसकी दीवार भी 30,000 में बना दोगे यार।
और यहाँ पे जो बिजनेस आपको मिल जाता है वो भी वापस प्रोडक्ट मिल जाते हैं। और क्या है, फॉर एवर के आपने खेत देखे सारे है ना, सो यू डोंट नीड टू वाटरिंग द फील्ड्स अराउंड 70 के एकड़, यू नो जो 7,000 एकड़ के अराउंड फॉर एवर के खेत है, आपको उन्हें पानी नहीं देना। जो वो खेत है उनको अपने उसमें हिस्सा भी नहीं डालना कि जी इतने खेतों में मेरा हिस्सा, जी इतनी मेरी तरफ से ये मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं करना अपने। वो भी बने बनाए ऑलरेडी खेत किसी ने परचेज किए हैं, हक आपका है। उसको पानी भी नहीं देना, खाद भी देना, वहां पे जो एलोवेरा काइंड चल रहा है वो सब कुछ अपने आप चल रहा है। नो टेंशन अबाउट द प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट को बनाना कैसे है आपको टेंशन ही नहीं है, कौन सी मशीन से कब कहाँ कैसे फिल्ट्रेट करना है, कैसे करना है, कोई टेंशन है आपको। शिपिंग कैसे वहां से इंडिया तक लेके आना, गल्फ कंट्री में लेके जाना, अलग अलग कंट्रीज में भगाना। अब मुझे कोई टेंशन, अब क्या यहाँ पे नीतीश जी को या किसी को टेंशन थी कि इनके नीचे खयाती को कनाडा में प्रोडक्ट देने, अभी कैसे देने हैं? क्या नीतीश भाग के कहीं पोस्ट ऑफिस गया था? कहीं गया नहीं गया, नॉट एन टेंशन, यहाँ से बैठे ऑर्डर डन करवाया, ऑर्डर डन हो गया। मैं इवन मैं यहाँ पे प्रोडक्ट देने के लिए मैं मेरे डायरेक्ट में जितने भी लोग जहाँ पे आए हैं, मैं नहीं गया था वहां पे, मैं नहीं गया था उनको देने। आकाशदीप के पास प्रोडक्ट अपने आप आ गए, मैंने नहीं कोई टेंशन ली। कोई लीगल एक्टिविटीज, एम्प्लॉयज की सैलरी, अब बताओ 30,000 आपने दिया, क्या वहां पे 30,000 एक मंथ में एक एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं होगी? आराम से होगी, वो तो निकल गया। क्या आपसे हर मंथ पैसे लेती है फॉरएवर? आपको ये भी नहीं करना। और क्या होता है, जब आप कोई और बिजनेस की फ्रेंचाइजीज लेते हो, वहां पे क्या लिखा होता है, 10 साल तक सोचना भी नहीं प्रॉफिट के बारे में, फ्रॉम डे वन यू गोना गेट प्रॉफिट। क्या पहले मंथ में प्रॉफिट नहीं आता फॉरएवर में? जो सपोर्ट सिस्टम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब करना क्या है, यू नीड टू शेयर द चीप इन्वेस्टमेंट बिजनेस, इतनी चीप इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया आपको लोगों के साथ शेयर करना है। अब भी 30,000 बड़े हैं, 1 year इज इनफ हियर टू क्रॉस 1 लाख। 30,000 लगा के, अब मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अभी जब तक 1 लाख पे पहुंचेंगे, मैं गारंटी से बोलता हूँ 1 लाख पे पहुंच रहे हैं ना, तब तक अगर आप पिछली इनकम भी सारी प्लस करते जाओगे ना, आप 5 लाख आराम से कमा लेते हो। अब मुझे बताओ, ये चीज जो 30,000 में आपको मिलती है, आर यू डैम श्योर कि जो बहुत महंगी है? अब अगर ये इतनी सस्ती चीज आपको मिल रही है, सो डू हार्ड वर्क जस्ट फॉर सम इयर्स, क्यों ना कुछ सालों के लिए काम किया जाए। डू व्हाट इज ग्रेट, जो आपके बिजनेस के लिए सबसे अच्छी चीज है वो करो। ये कितना आसान है, इट्स वेरी इजी बिजनेस टू शेयर इट विद इजी मोड एंड इज इजी मैनर। इसको डिफिकल्ट ना बनाओ, जितना आसानी से प्यार से बता सकते हो बताओ, आसानी से एक बच्चा भी समझ जाए ना, ऐसे आपको बिजनेस ट्रेन करना है अपना। जस्ट टू मैनिफेस्ट एंड वर्क फॉर योर ड्रीम्स। मैनिफेस्ट करना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद काम करो अपने ड्रीम्स के लिए। किसके लिए? किसके लिए काम करना है? ड्रीम्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। जहाँ पे संग्राम सर, ओमकार सर के ड्रीम के लिए तो नहीं काम कर रहे ना, खुद के ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। ओमकार सर यहाँ पे अवतार सर के ड्रीम के लिए तो नहीं काम कर रहे, खुद के ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। खुद के लिए खुद के ड्रीम को मैनिफेस्ट करना है और खुद के ड्रीम्स के लिए काम करना है। इट्स वेरी इजी। ये मेरे ड्रीम है सबसे बड़े वाले 3, ये मेरा फेवरेट घर है, सेम एज इट एज बनाना है, और ये लंदन है के नीचे गुवाहाटी। काम करो इनके लिए, ये बड़े अमेजिंग है।
अब मुझे मेरा बिजनेस आइडिया इतने अच्छे और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना है कि मुझे उससे मुझे मैं डाम श्योर हूँ कि मुझे ये घर भी मिलने वाला है, चेस ये बन चुका है और यहाँ पे बनने वाला है। और दैट इज द बुगाटी। ये कितना औसम लग रहा है। चेक, देखो यार, मतलब हमें अब मुझे खुद बताओ, मुझे अगर कोई और बिजनेस करना होता जिसमें मुझे ये घर मिले और वो भी यहाँ पे लंदन में मिले और ये वाली गाड़ी मिले, ये सब कुछ, ये करने के लिए अगर आप फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम के लिए इधर इधर रख दो और आप दूसरा सारे ऑप्शन उठा लो, आपको क्या लगता है, क्या ये अरबों खरबों के बिजनेस के बिना पॉसिबल है? यहाँ पे कितने में है? 30,000 में। और उसके भी ये आ जाते हैं जिनको मैं यूज करता हूँ। चला चलो अगर मैं बोल दूँ यार पूरा अगर इसमें से भी कमाती होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, क्या कमाती होगी, 5,000 कमा लेती होगी क्या? आज जितनी इनकम हमारे जिस लेवल पे आ रही है, क्या वो, यार क्या समझे उस चीज को हम? जस्ट वर्क फॉर योर ड्रीम्स गाइस। आपको अपने ड्रीम से प्यार होना चाहिए। कितना सिंपल है ये और कितना औसम है।